पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और प्रोफेसर ओक की बैटल कंटिन्यू होती है, जहां पर ऐश का मेगा चार्जर्ड एक शेड निंजा को डिफीट कर देता है। फिर प्रोफेसर ओक अपने सेकंड पोकेमॉन की तरफ भेजते हैं चार्जार्ड को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देते हैं मेगा चार्जार्ड वाई में। दोनों चार्जार्ड की बैटल टाई हो जाती है। फिर ऐश अपने थर्ड पोकेमॉन की तरफ भेजता है ग्रीनिंजा को, जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है ऐश ग्रीनिंजा में। वहीं पर प्रोफेसर ओक चूज करते अपने ड्रैगनाइट को, जिसकी स्पीड काफी ज्यादा थी और ग्रीनिंजा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। अब आगे ग्रीनिंजा वाटर शुरिकेन का यूज करता है, बट ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके उसको काफी इजीली डॉज कर लेता है और ग्रीनिंजा के पीछे जाकर उसके ऊपर हाइपर बीम अटैक का यूज करता है, जिससे ग्रीनिंजा को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को डबल टीम अटैक यूज करने बोलता है, जिससे वो अपनी काफी सारी कॉपीज क्रिएट कर लेता है और यूज करता है जायंट वाटर शुरिकेन का। उसकी सारी कॉपीज जायंट वाटर शुरिकेन क्रिएट कर लेती है। प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को अर्थक्वेक अटैक यूज करने बोलते हैं, जिससे सारी फेक कॉपीज गायब हो जाती हैं और रियल ग्रीनिंजा को डैमेज पड़ता है। इसके बाद ड्रैगनाइट थंडर पंच का यूज करके ग्रीनिंजा को काफी डैमेज दे देता है। ग्रीनिंजा वापस उठने की कोशिश करता है, बट इतने में ही प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को थंडर बोल्ट अटैक यूज करने बोल देते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ये ग्रीनिंजा के ऊपर लग जाता है और उसको बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। अनाउंसर बोलता है कि ड्रैगनाइट प्रोफेसर ओक का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है, जिसके चलते ग्रीनिंजा उसके सामने नहीं टिक पा रहा है। क्या ग्रीनिंजा कमबैक कर पाएगा? ऐश अपने ग्रीनिंजा को डार्क पल्स अटैक यूज करने बोलता है, पर दोबारा से अपने स्पीड का यूज करके ड्रैगनाइट इस अटैक को काफी ज्यादा इजीली डॉज कर लेता है और यूज करता है एक्सट्रीम स्पीड अटैक का, जो कि ग्रीनिंजा पर लग जाता है। ग्रीनिंजा अब काफी ज्यादा वीक हो चुका था। इसको देखते हुए ऐश अपने ग्रीनिंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेने की कोशिश करता है, पर ग्रीनिंजा पोकेबॉल के अंदर वापस आने से मना कर देता है। वो आगे बैटल करना चाहता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे ग्रीनिंजा को बैटल हारने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है, ड्रैगनाइट एक्सट्रीम स्पीड अटैक का यूज करो। ड्रैगनाइट अटैक करता है, बट इस बार ग्रीनिंजा इस अटैक को डॉज कर लेता है और यूज करता है आइस बीम अटैक का, जो कि ड्रैगनाइट पे पीछे से लग जाती है, जिसके चलते वो उसको डॉज नहीं कर पाता और उसको काफी ज्यादा डैमेज होता है, क्योंकि एक सुपर इफेक्टिव अटैक था और ड्रैगनाइट जम जाता है। ब्रॉक बोलता है कि ऐश यही तुम्हारा मौका है, ड्रैगनाइट को डिफीट कर दो। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को जायंट वाटर शुरिकेन यूज करने बोलता है, पर प्रोफेसर ओक अपने ड्रैगनाइट को फ्लेम थ्रोअर अटैक यूज करने बोल देते हैं, जिसके चलते पूरी बर्फ पिघल जाती है। पर जैसे ही वो बर्फ के बाहर आता है, उसके पास जायंट वाटर शुरिकेन लग जाता है, जिससे ड्रैगनाइट का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को कट अटैक यूज करने बोलता है। जैसे ही ग्रीनिंजा ड्रैगनाइट के पास आता है, ड्रैगनाइट एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम लॉन्च कर देता है, जो कि ग्रीनिंजा पे डायरेक्टली लग जाती है और वो वॉल पे जाके टकरा जाता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ग्रीनिंजा हार जाता है। ड्रैगनाइट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश अपने ग्रीनिंजा को वापस बुलाता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी, पर ड्रैगनाइट ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ऐश अपने फोर्थ पोकेबॉल को निकालता है और भेजता है हुपा को। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि हुपा के साथ बैटल करना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐश अपने प्रिजन बॉटल को बाहर निकालता है और वो हुपा को कन्वर्ट कर देता है हुपा अनबाउंड में। हुपा अनबाउंड को पता था कि उसको क्या करना है। वो अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि हाइपर स्पेस फ्यूरी का यूज करता है, जिसके बाद एक काफी बड़ी रिंग क्रिएट हो जाती है। उसमें से वो काफी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को समन कर देता है, जैसे कि रेजाइस, रेजिगिगस, क्यूरैम, जैक्रोम और रेशिराम। ये सारे पोकेमॉन एक साथ ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक कर देते हैं। ड्रैगनाइट अपने स्पीड का यूज करके इन सारे पोकेमॉन्स के अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, पर एंड में कोई ना कोई पोकेमॉन ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक कर ही देता था। रेजाइस और क्यूरैम अपने आइस टाइप अटैक का यूज करके ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा वीक करते जा रहे थे। ऐश बोलता है कि हुपा अनबाउंड तुम भी आइस पंच का यूज करो। हुपा अनबाउंड ड्रैगनाइट के ऊपर आइस पंच का यूज कर देता है, जिससे ड्रैगनाइट को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। सारे पोकेमॉन ड्रैगनाइट के ऊपर अटैक करते जा रहे थे और प्रोफेसर ओक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ड्रैगनाइट को कैसे बचाए। इतने सारे पोकेमॉन्स के अटैक को ड्रैगनाइट एक साथ डॉज नहीं कर सकता था। इसके बाद सारे पोकेमॉन्स एक साथ कंबाइन होकर एक अटैक करते हैं। रेजाइस यूज करता है आइस बीम अटैक का, रेजिगिगस यूज करता है हाइपर बीम अटैक का, क्यूरैम भी आइस बीम अटैक का यूज करता है। जैक्रोम और रेशिराम भी अपने सिग्नेचर अटैक्स यानी कि फ्यूजन बोल्ट और फ्यूजन फायर का यूज करते हैं। ये सारे अटैक एक साथ ड्रैगनाइट पे लॉन्च हो जाते हैं और ड्रैगनाइट इन अटैक को अपने स्पीड का यूज करके डॉज करने की कोशिश करता है, पर एट लास्ट ये सारे अटैक ड्रैगनाइट के ऊपर लग जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सारी ऑडियंस काफी शॉक रह जाती है। उन्होंने आज तक इतना स्ट्रॉन्ग अटैक या फिर ऐसा कुछ नहीं देखा होता है। इतना बड़ा एक्सप्लोजन अभी तक स्टेडियम में नहीं हुआ था। प्रोफेसर ओक और ऐश का भी बैलेंस बिगड़ जाता है इस एक्सप्लोजन के बीच में। सब काफी ज्यादा डर जाते हैं कि उनको चोट ना लगी हो। कुछ टाइम बाद सारा धुआं हट जाता है और हमें देखने को मिला है कि पूरा बैटल ग्राउंड डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसमें काफी ज्यादा बड़ा होल हो गया है, जिसके अंदर ड्रैगनाइट था और वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हार चुका है। हुपा अनबाउंड ने अपनी असली पावर्स दिखा दी थी। अनाउंसर बोलता है कि पैलेट टाउन के ऐश केचम ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ये सबसे पहला ऐसा ट्रेनर है जिसने प्रोफेसर ओक के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट किया है और ये सबसे पहला ऐसा ट्रेनर भी है जिसने प्रोफेसर ओक के 3 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया है। अब प्रोफेसर ओक के बाकी 3 पोकेमॉन कौन से होंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि आज तक मुझे 3 से ज्यादा पोकेमॉन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा अगर मैं बोलूं कि मेरे बाकी 3 पोकेमॉन कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे पहले 3 पोकेमॉन के मुकाबले और सारे ही पोकेमॉन सुपर रेयर है। शायद से तुमने उन पोकेमॉन्स को अपने जर्नी में
कभी देखा भी ना हो। ऐश बोलता है कि आपके पास ऐसे कौन से पोकेमॉन है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि तुम कुछ टाइम में उनको देख लोगे। प्रोफेसर ओक काफी डिसअपॉइंटेड होते हैं और वो अपने ड्रैगनाइट को वापस बुलाते हैं और बोलते हैं कि ये सबसे पहली बार था जब तुमने एक बैटल हारी है, बट इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्रोफेसर ओक अपने फोर्थ पोकेबॉल को निकालते हैं और उसको ग्राउंड में फेंकते हैं, जिसके बाद कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिससे ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना, सारी ऑडियंस और अनाउंसर तक भी शॉक हो जाते हैं। ऐसी चीज आज तक किसी ने भी पोकेमॉन वर्ल्ड में नहीं देखी थी। प्रोफेसर ओक ने एक साथ 2 पोकेमॉन्स को ग्राउंड में भेजा था और ये पोकेमॉन थे कैंटो के फुली इवॉल्व स्टार्टर यानी कि विनासौर और ब्लास्टॉइस। ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है प्रोफेसर ओक ये कैसे पॉसिबल है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने इसीलिए कहा था कि मेरे सारे पोकेमॉन काफी रेयर होने वाले हैं। प्रोफेसर ओक एक स्टोन निकालते हैं और वो अपने विनासौर और ब्लास्टॉइस के ऊपर यूज कर देते हैं, जिससे विनासौर और ब्लास्टॉइस दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं विनास्टॉइस यानी कि एक फ्यूजन पोकेमॉन था। सारी ऑडियंस काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो प्रोफेसर ओक के लिए चीयर करना स्टार्ट कर देती है। ऐश बोलता है कि कैंटो रीजन में ऐसा ही कुछ पोकेमॉन गैसली ने अपने इल्यूजन का यूज करके क्रिएट किया था। ऐश बोलता है कि कैंटो रीजन में ऐसा ही कुछ पोकेमॉन गैसली ने अपने इल्यूजन का यूज करके क्रिएट किया था, बट ये रियल में एग्जिस्ट करता है ये तो हमें नहीं पता था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि मैंने अभी तक काफी ज्यादा स्टडी की है और अभी तक मैंने कुछ फेनोमेना वर्ल्ड को नहीं बताए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। ये एक सीक्रेट था जो कि मैंने अभी रिवील किया है और आगे जाके तुम्हें और भी ज्यादा सीक्रेट्स देखने को मिलने वाले हैं। हूपा अपने सारे लेजेंडरी पोकेमॉन को वापस से रिंग के अंदर ले लेता है और वो दूसरे कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को समन करता है, जैसे कि आर्टिकुनो, मोल्ट्रेस और ज़ैप्डोस। तीनों ही पोकेमॉन विनास्टॉइस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, पर विनास्टॉइस एक ही अटैक में उन तीनों पोकेमॉन्स को डिफीट कर देता है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कि फ्यूज होने के बाद इनके बेस स्टैट भी कंबाइन हो चुके हैं, यानी कि इनके बेस स्टैट 1000 से ज्यादा है, जिससे ये पोकेमॉन वर्ल्ड के दूसरे ऐसे पोकेमॉन बन जाते हैं जिनके बेस स्टैट 1000 से ज्यादा है। ऐश बोलता है कि इस पोकेमॉन को हराना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसके बाद हुप्पा अनबाउंड समन करता है क्रिएशन ट्रियो को, जो कि थे डियाल्गा, पाल्कियो और गिराटिना। ये तीनों ही विनास्टॉइस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और उनको काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। वो विनास्टॉइस को काफी वीक कर देते हैं, पर लास्ट में विनास्टॉइस इनको भी डिफीट कर देते हैं। ऐश को समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसको क्या करना चाहिए। विनास्टॉइस तो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी काफी इजीली डिफीट कर रहा था। ऐश का हुप्पा अनबाउंड शैडो बॉल अटैक का यूज करता है, जो कि विनास्टॉइस के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। इसके काउंटर में विनास्टॉइस यूज करता है ग्रास गन अटैक का, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। ये वाटर गन और रेजर लीफ का कॉम्बिनेशन था, जो कि हुप्पा अनबाउंड के ऊपर लग जाता है और उसको डैमेज पड़ता है। ब्रॉक बोलता है कि इसका मतलब ये है कि विनासौर और ब्लास्टॉइस की सिर्फ और सिर्फ बॉडी ही फ्यूज नहीं हुई है, बल्कि उनकी पावर्स, अटैक्स और बेस स्टैट भी कंबाइन हो चुके हैं, जो कि इसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन बना देती है। अब देखना ये होगा कि विनास्टॉइस को डिफीट करने के लिए ऐश कैसी स्ट्रेटेजी बनाता है।